अस्सलामुअलैकुम जी भाई। तो आ गया है फिर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सुपर फोर्स में। रोना डाल दो इस पर मेरे भाई। ये आपने स्टार्ट किया जी भाई करके, सीरियसली अगेन। हम भी फिर साहिल लोधी बन जाते हैं ना। तो आए जी, शुरू करते हैं इंशाल्लाह रोना डालना। और इसके ऊपर तो सही रोना डालना बनता है। आज प्रीव्यू हम कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सुपर फोर का जो दूसरा मैच है, जो कि कल होने वाला है इंशाल्लाह। और बड़ा हाई ऑक्टेन मैच है, हाई वोल्टेज मैच है। बहुत और ज्यादा। जलालत 2.0 होगी या रिडेम्पशन होगी। और अल्लाह से दुआएं तो यही हैं, पिछला जुमा भी कल पड़ा है। तो अल्लाह से यही दुआ की है कि अल्लाह हमारी रिडेम्पशन करा दे। अब जलालत की बिल्कुल में हिम्मत बिल्कुल कोई नहीं रही। तो बिल्कुल। ये है। दूसरा ये है कि अल्लाह करे कि कल पाकिस्तान टॉस, अब तो पता नहीं, बंदा कहता है कि टॉस हार ही जाए, लेकिन अगर टॉस हार गए तो सूर्या कुमार यादव ने वैसे ही बैटिंग करा देनी है हमें। तो वो फिर आपके साथ हाँ। वही होना है जो आपके साथ पहले हुआ था। तो अब ये है कि अगर इन्होंने होश के नाखून ले लिए हुए हैं तो टॉस जीत के तो पहले जो है उनको बैटिंग करवा दें, क्योंकि नर्व्स हम्म, होते हैं विकेट के अंदर, थोड़ा सा हेल्प होती है। दूसरी बारी में थोड़ी ड्यू भी आना शुरू हो गई है। और आज आपने कल वाले मैचेस भी देखे हैं, अफगानिस्तान श्रीलंका का भी देखा है, और आज बांग्लादेश और श्रीलंका का हम्म, भी देखा है। चेज इजी होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। हम्म, और विकेट्स थोड़ी सी बेहतर होती जा रही हैं, वो बिल्कुल स्लगिश विकेट नहीं रहेंगे जिनके ऊपर स्पिनर्स को खेलना नामुमकिन ही हो जाए। कल भी हाँ। ओमान के खिलाफ मैच में उसने 2 छक्के मारे हैं इसको, कुलदीप यादव को। तो कुलदीप यादव की बॉल भी इतनी अब जो है हमारे खिलाफ, तो वो बॉल के अंदर मेरे ख्याल से चिप लगा के आते हैं। तो जैसे पता नहीं किसने कहा था, किसी एक प्लेयर ने कहा था, तो अब मुझे याद नहीं आ रहा। एक्स किसी प्लेयर ने कहा था कि चिप लगा के आते हैं हमारे खिलाफ, तो वो चिप हम्म, लगा के आते हैं। तो हमारे खिलाफ तो अगर वो टेनिस बॉल भी ले आए ना, तो वो भी मूव होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये है कि क्रिकेटिंग टर्म्स के अंदर अब विकेट जो स्पिनर्स को इतना नहीं असिस्ट कर रही जितना शुरू के स्टेजेस में कर रही थी। हम्म, तो इसलिए अगर हम उनको बैटिंग करवा दें, उनको एडवांटेज ले लें। कल भी देखो ओमान के मैच के अंदर 10 ओवरों में 100 रन था। और सनी गावस्कर यस। कह रहा था कि मिनिमम 200 करेंगे या 220 भी कर सकते हैं अगर 12 रन पर ओवर जाएं। तो हाँ। 188 पे उनको रोक लिया था उन्होंने। ऑल दो सूर्य बिल्कुल। कुमार यादव बैटिंग करने नहीं आया था, लेकिन हम्म, आप अगर डिसिप्लिन बॉलिंग करो तो रोका जा सकता है। तो बिल्कुल। दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान पहले, जैसे मैंने कहा, टॉस जीत के उनको बॉलिंग करवा ले। और शाहीन शाह अफरीदी का अभी जो है, आप ये देखें कि दूसरी टीमों के जो लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स हैं, जैसे कल फैसल शाह है, आज शोरीफुल है, मुस्तफिजुर है, तंग कर रहे हैं यार ऊपर से। हमारे शहीन बिल्कुल। शाह अफरीदी वो निपनी नजर आ रही है, वो नजर नहीं आ रहा कि ये तंग करेगा। हम्म, हालांकि हम्म, इसको चाहिए कि उनके बैट्समैन प्लान बना के आते हैं इसके खिलाफ कि आगे बढ़ के चौके हम्म, मारने हैं इसको, क्योंकि इसने आगे हम्म, करना है। तो भाई आप भी थोड़े से स्मार्ट हो जाओ। आप भी थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट ले आओ। पहली बॉल तुम उसको स्लो बॉल बाउंसर कर दो, कि अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो आगे बढ़ के पिछली दफा की तरह तुम्हें चार्ज करता है, स्लो हम्म, बॉल बाउंसर पड़ता है, हो सकता है तारा लग जाए। कि आप उसको बिल्कुल। बाउंसर करके उसको कहे कि तू अपनी वो क्रीज के अंदर है, डबल माइंडेड। हाँ। क्योंकि उनको पता है पिछले मैच में इसने क्या किया, पहली बॉल पे उसने आगे बढ़ के चौका मारा है, दूसरी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर इसने आगे दे दिया, उसने कवर पे छक्का मारा है। तो जी। ये तो नहीं चलेगा। लोगों ने रीड कर यार लिया आउट है ऑफ द शेन। बॉक्स नहीं खे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हमारे प्लेयर सोचने की हाँ, इनको बैक सलाहियत ऑफ लेंथ रखते। थोड़ी बॉलिंग करनी चाहिए, बैक ऑफ लेंथ में कर रही है। अगर बैक ऑफ लेंथ करके थोड़ा सा उनको पीछे लेके जाके फिर एकदम सरप्राइजिंग यॉर्कर करे तो फिर वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। बजाय हाँ। इसके कि पहली बॉल या आप हाफ वॉली और यॉर्कर की तरफ जाओ, वो प्रिपेयर्ड आते हैं, वो आगे बढ़ के आपकी हाफ वॉली को या यॉर्कर को या तो हाफ वॉली बना देते हैं, या फिर वो फुल टॉस बना के आपको मारते हैं। शुभमन गिल ने भी यही किया था चैंपियंस ट्रॉफी में, और इसने भी बिल्कुल। यही किया आपके अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच के अंदर। तो इनको हम्म, स्मार्ट होना पड़ेगा। और जो है यही हमारा एक चांस है, और हम्म, रिडेम्पशन हमें चाहिए। और आप हमें रिडेम्पशन दिलाएं, पाकिस्तानी टीम से उम्मीद है, पता नहीं चलेगा कौन। साइम अयूब भी चल नहीं रहा, लेकिन लॉ ऑफ एवरेजेस कहते हैं कि अब उसको चलना चाहिए, या उसको फिर चलते चलते वापिस आ जाना चाहिए। अब क्या तो ये बात है। दूसरा ये है कि मैचअप्स की, जैसे आप पिछली वीडियो में कह रहे थे कि अभिषेक शर्मा को कौन रोकेगा, कौन हम्म, रोकेगा उसको। उसको रोकने के लिए आप उनको एक ब्लंडर, अब आप ना मारें कि नवाज से
आप पहला ओवर ना करवाएं, इतना डिफेंसिव आप ना जाएं। पहला ओवर शाहीन को करवा के दूसरा हारिस अगर खेल रहा है या फहीम को अगर आप खिलाते हैं तो फहीम या हारिस से दूसरा ओवर करवाएं। तीसरे ओवर में या चौथे ओवर में आप स्पिनर ले आए, ठीक है, वो तो हाँ रेडी बैठे हुए हैं कि वो मारेंगे। अगर आपसे बिल्कुल। पहले 2 ओवर्स में फास्ट बॉलर से कुछ नहीं होता तो ऑब्वियसली शाहीन तो तीसरा भी करेगा, फिर यानी सेकंड अपना ओवर करेगा, फिर हम्म चौथे ओवर में आप स्पिनर लेके आए। और हम्म आउट एंड आउट अगर आप हारिस राउफ को या अगर हम्म एक आप चांस लेते हैं या अभिषेक और उसके खिलाफ, हो सकता है हम्म कोई ना कोई आउट एंड आउट पेस जो है वो कुछ काम कर जाए, और अगर विकेट के यस अंदर थोड़ी सी हेल्प हो बिल्कुल तो आउट ऑफ द बिल्कुल। बॉक्स सोचना पड़ेगा। आप दूसरे एंड से स्पिनर एकदम नहीं लगा सकते इन रनों के अगेंस्ट, ठीक है। हम्म तो ये है। और प्लेइंग 11 आपके ख्याल से क्या प्लेइंग 11 कल पाकिस्तान को खिलानी चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए? मेरा तो उससे पहले पर्सनल ये भी सुन लो, ARY का कोई जी आर्टिकल लिखा हुआ है, Pakistan have decided to bring various vital changes in the team before another high-octane match against arch rival India for the first match of Super 4 round of Asia Cup 2025 on Sunday tomorrow. अच्छा जी, क्या चेंजेस हैं? अंडर द एक्सपेक्टेड चेंजेस साइम अयूब likely to be bat at number 4, वाह जी वाह, और 5 position while it has been decided to include Fahim Ashraf और हुसैन तलत replacing Hassan Nawaz from the team. अजीबोगरीब वैसे मंतक है, मेरी तो समझ से बाहर है ये क्या होने लगा है। आप खुशदिल शाह को निकाल लो जिसकी जगह आपने खुशदिल फहीम से, शाह, वो खुशदिल तो शाह मुझे को नहीं, पसंद ही नहीं, वो और नहीं आना पसंद। चाहिए, पसंद नहीं है यार। खुशदिल शाह को निकालो जिसकी 106 की स्ट्राइक रेट है, वो किस पर्ची पे खेल रहा है, उससे तो बेहतर ही है फहीम। मैंने आपको कहा था डिलेमा है हमारा, डिलेमा चेक करो, फहीम और खुशदिल शाह में से चुनना पड़ रहा है, तो फहीम इज फार बेटर देन खुशदिल शाह। तो उसकी हाँ जगह लेके आओ हसन नवाज का, फिर भी आउट एंड आउट चांस है कि चल जाए, हो सकता है किसी ना किसी। बिल्कुल 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 चांस है। देयर इज नो चांस ऑफ इंक्लूजन ऑफ सुफियान मुकीम विच इज अ राइट टैक्टिक। आई थिंक इतने ज्यादा स्पिनर्स की अब जगह बनती नहीं है। इंडिया वैसे भी स्पिनर्स को अच्छा खेल रहा है और अब वो स्पिनर्स को यस इतनी हेल्प हो भी नहीं रही विकेट से। हाँ इन द टीम एज हारिस राउफ विल प्ले द संडे मैच, और उसको खेलना भी चाहिए हारिस राउफ को। शुक्र है और क्या शुक्र है, है। ऑन द अदर हैंड मोहम्मद हारिस और फखर जमान विल किक ऑफ द इनिंग्स फ्रॉम पाकिस्तान साइड। तो साहिब रजादा फरहान को भी मुझे लगता है बाहर निकालने की कोशिश है। तो अगर उसको निकाल रहे हैं तो फिर हसन नवाज को निकालने की क्या जरूरत है, फिर किसी एक को निकालो ना। तो पता नहीं अब ये क्या हाँ गर्मासा मच गया है। दूसरा, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दी है। इनसे हम्म बात नहीं बननी, बात बननी है कल ग्राउंड के अंदर, आप बॉडी लैंग्वेज बात इनको बननी हटाओ, है, फिर आपने आप ही ना। परफॉर्मेंस करके। जी, परफॉर्मेंस करके हरा के आप जवाब दे सकते हो, और किसी तरह आप जवाब नहीं दे सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कैंसिल कर अब दो, पोस्ट मैच में ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। आप मुझे एक बात घंटा फर्क बताएं, पड़ता है आपको इंडिया क्या को। लग रहा है कि कौन सी प्लेइंग 11 होनी चाहिए? मेरे तो ख्याल में प्लेइंग 11 टॉप ऑर्डर को नहीं हिलाना चाहिए इतना। मेरे हिसाब से जो है ना, टॉप ऑर्डर वो सेम रहना चाहिए, लेकिन खुशदिल की जगह फहीम को डालें, और हम्म। सुफियान की और हारिस रऊफ को खिलाएं। हारिस रऊफ, शाहीन, और क्या कहते हैं, हारिस राउफ तो सुफियान पिछला मैच भी खेला है ना, तो बॉलिंग वही रहे हाँ जो पिछले मैच की थी। प्लस आप जी एडिट कर लो उसको, खुशदिल की जगह फहीम अशरफ को, और बाकी और कोई बिल्कुल। चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी बाकी इनके और कोई साथ चीज। कंसिस्टेंसी यस के साथ जाना यस चाहिए। यस। चाहे अगर आपने थोड़ा सा चांस लेना है तो उसको हारिस को ओपनिंग करवा सकते हैं आप। हारिस को लेकिन ओपनिंग मेरे करा के ख्याल, फरहान को वन डाउन ले आए। हाँ ये हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप उनको पहले बैटिंग दे के आपके नर्व सेटल डाउन हो जाए, और अगर आपको एक 60-70 का टारगेट मिले, तो हम्म, आपको फिर कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए। आप पूरी वैसे ही बैटिंग लाइनअप के साथ जी जाएं, और अपने बिल्कुल। ओपनर्स को कह के भेजें कि हमें कोई इतनी आखिर नहीं आई कि पहली बॉल से हमने शॉटें मारनी, पहले 1-2 ओवर आप हाँ देख लो। 2 ओवरों में बिल्कुल। 10 रन भी होता है, 9 रन भी होता है, उसके बाद इंटरेस्ट ले लो। आज बांग्लादेश का पहले ओवर में पहली विकेट गिरी है, 1 रन था, और एंड ऑफ हाँ द देखे पावर प्ले उन्होंने 55 किया हुआ है, यानी देख पांच रहे ओवर में और 54 मारा है 170 का उन्होंने। टारगेट चेस कर रहे थे, कुछ छोटा टारगेट नहीं था। 170 और भाई डिसेंट टारगेट पहले था। ओवर में, पहले ओवर में उनका जो मेन बैट्समैन है तंजीद, वो आउट हो गया, और पहले ओवर में सिर्फ 1 रन था। तो इसका मतलब है उन्होंने फिर अगले 5 ओवरों में 54 रन मारे। तो वही मैं आप कह भी रहा हूँ कर ना कि सकते हो अगर आप विकेट के हाँ साथ बिल्कुल कर एक्लेमेटाइज हो सकते जाओ। हैं, बिल्कुल यार। तो थोड़ा सा ना ये बात है, सेल्फ बिलीफ लाने की जरूरत है अपने अंदर। प्लेयर्स को बिल्कुल। सेल्फ बिलीफ बिल्कुल नहीं है इनके अंदर। ये वही तो डर जाते हैं। अगर ये मैच हाफ हम जीत हार्टेड जाते हैं, शॉट्स जी। ये मैच हम जीत जाते हैं तो इंशाल्लाह एशिया कप अपना है, ठीक है, क्योंकि फिर आपको या इंशाल्लाह। बांग्लादेश या श्रीलंका में से एक मैच जीतना है। श्रीलंका के वाला मैच जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, हमारा अबू धाबी में जी पड़ रहा है, यहाँ अमीद अबी। तो वहाँ जो मैच है, वहाँ विकेट थोड़ी सी इधर से आसान है। कॉन्फिडेंस हमारा शैटर्ड है, सबसे बड़ी बात है ना, कॉन्फिडेंस शैटर्ड है हमारा इस वक्त। क्योंकि रीसेंट बिल्कुल टाइम में शैटर्ड इंडिया है, जो है ना। और शैटर्ड नहीं है यार, दूसरी टीमों के खिलाफ हम फिर भी आ जाते हैं मोरल हाई करके। इंडिया के खिलाफ पता नहीं हम क्यों इतने गिरे हुए शोल्डर्स के साथ आते हैं, ड्रेसिंग रूम से हार के निकलते हैं।
तो ये वजह है। अब बॉडी लैंग्वेज इतनी आपने नेगेटिव होती है ना आपकी बॉडी लैंग्वेज, कि आप बिल्कुल, परफॉर्मेंस को छोड़ दो, वो तो बाद में आती है ना। जब ग्राउंड में प्लेयर्स उतर रहे होते हैं तो बॉडी लैंग्वेज से हम कह देते हैं कि यार मतलब इनके अंदर वो जज्बा, वो एक जो दिलेरी होती है कि चढ़ के खेलना, वो नजर ही नहीं आ रहा होता उनकी वो बॉडी नज़र नहीं लैंग्वेज आ से नहीं नजर आ रहा। रहा। अब 60-40 मैं फिर कहूँगा कि इंडिया इज़ इन फेवर, इंडिया के फेवर में है 60-40, लेकिन माजरत के अगर साथ मैं कहूंगा 80-20 है। बात आपकी बिल्कुल जेन्युइन है, 70-30, 60-40 इस तरह है, 80-20 भी कह सकते हैं जिस तरह हम पिछला मैच हारे हैं। जी, लेकिन फिर नई उम्मीद के साथ बंदा जाता है, कोशिश ये करता है बिल्कुल। कि अल्लाह ताला की ज़ात से कुछ उम्मीद ना है। कुछ करें। और मुझे इंशाल्लाह। ये है कि अगर बैटिंग टॉस जीत के उनको बैटिंग करा दें और जी, शाहीन और हारिस अगर इनको लड़ जाएं किसी तरह, तो इंशाल्लाह। बात हो सकती है। मेरे ख्याल है बात वैसे तो नहीं लड़ेंगे, बल्ले छाड़ के उन्हें कुटना शुरू कर देना। ये ये भी हो सकता है, लेकिन बात ये है कि अभिषेक शर्मा को आपने कहा था कि उसको कौन रोकेगा। कल भी उसको 21 पे उसका कैच छूटा है, इवेंचुअली वो 38 पे आउट हो गया। वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम खेलता है, तो वो जितना हुँ, मारता है वो साथ साथ आपको चांस भी देता है। हमारे ऑब्वियसली खिलाफ भी उसने कोई बिल्कुल, पच्चीस बिल्कुल। तीस किए थे और आउट हो गया था साइम की बॉल पे। तो देर इज हुँ, ऑलवेज अ चांस ऑफ पिकिंग अप हिज विकेट। और शबनम हुँ। तो बिल्कुल अभी अंडर प्रेशर है, शबो जो है हमारी, तो हाँ, उसको लेके जाया जा सकता है अगर उसको बिल्कुल। टेक्निकल बॉलिंग की जाए। और जैसे ही आपका सूर्या कुमार यादव आए स्काई, हुँ, आप हारिस हारिस रऊफ रऊफ को को लगा दें। लगा दो और बिल्कुल, उसको बिल्कुल। क्या कहते हैं मैचअप के वो साथ इंशाल्लाह आउट आपको कर करना लेगा, चाहिए। इंशाल्लाह आउट। मेरा ख्याल है 4 दफा आउट कर चुका है अब तक सूर्य कुमार यादव को हारिस रऊफ वो टी20 वो में। नहीं खंगने देता उसको, तो अल्लाह जी, करे कि इस तरह का मैचअप वो कल भी ना करने दें। और इंडिया बिल्कुल। मेरे ख्याल से ओवर कॉन्फिडेंट आएगा। हम उनको वे उनके वे ओवर आउट कॉन्फिडेंट आएगा। कॉन्फिडेंस का फायदा उठाया वो जा सकता वहीं से है। हम फ़ायदा उठा सकते हैं, उसी चीज़ का हम फ़ायदा उठा सकते उसी हैं। और मैं तो दुआएं हैं कि या अल्लाह टॉस जीत के या सूर्या कुमार खुद बैटिंग कर ले, या हमें टॉस जिता दे और इनको हम पहले बॉलिंग करवा दें। वो मेरे वो वीडियो की आपको बात याद होगी, जिस दिन हम बैटिंग करते हैं ना इंडिया के खिलाफ, वो पहले 4 ओवर में हम हार जाते हैं, तो पूरा दिन ऐसे लगता है कि मैच जो है ना टेस्ट मैच बन गया है। इतना लंबा हो जाता है हमारे लिए मैच, यार खत्म होने का नाम ही नहीं लेता वो। पता है आपको, और और स्टेरिंग वो एट द डिफीट और वो आपको वो बिल्कुल हो जाती है। 20% मैच होने के बाद ही आपको रिजल्ट नज़र आ रहा होता है, और और होते देखा वो भी तो नहीं बस फिर जाता और आप देखना भी पड़ता है। अपने वो बस देखना भी होता है, आपने करना भी होता है। रोने वाली आपकी सिचुएशन हुई होती है, हारे हुआ मैच आपने, बिल्कुल, बिल्कुल, टेस्ट बिल्कुल मैच ऐसे ही बन है। जाता है आपका, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही तो है, बिल्कुल ऐसे ही इसमें है। ये है कि अगर आप उनको पहले बैटिंग करवाते हो, वो चलो 180 भी कर जाते हैं, तो एक उम्मीद तो बनी रहती है ना कि शायद हो जाए, यस, शायद हो जाए, शायद यस, हो जाए। या आप यस। बॉलिंग अपनी देखते हो, आपको बिल्कुल नहीं लगता बिल्कुल। कि आप पूरे ही मैच से बाहर हो गए हो, तो वो वाला हुँ। काम नहीं होता। तो ये हाँ, बात बिल्कुल। है, और आपको थोड़ा सा जिगरा दिखा के आना चाहिए, थप्पे थुप्पे मारने चाहिए, और 160 केपीएच के हाँ, साथ आना चाहिए। अंदर बार, और अंदर बार, अंदर बार। अंदर बाहर क्या है, क्या T20 करते हैं इनके साथ। तो इस तरह करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि इंडियन प्लेयर्स की तो अल्लाह, हम अब क्या उनसे बात करें, वो भी बहुत बोल रहे हैं। अब आकाश चोपड़ा ने 4 वीडियोस डाल दी हैं जब से एशिया कप शुरू हुआ है। पहले उसने कंबाइंड 11 बना दी, उसमें सारे इंडियन प्लेयर्स डाल दिए। उसके बाद आके कहता है मजा नहीं आ रहा है, हमें इंडियन ए टीम भेजनी चाहिए एशिया कप खेलने के लिए, वो उसका तकब्बुर। तीसरा फिर मोहम्मद यूसुफ पे उसने जो है ही टुक अ जैब एट हिम। वो जब हुँ, मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि मोदी ने उंगली कहाँ ले ली है, और वो जो सूर्या कुमार यादव पे जो रिमार्क दिया था, हुँ, तो उसने हुँ, भी पूरी वीडियो बना दिया है मोहम्मद यूसुफ पे। और उसका नाम कहा है यूसुफ यूहाना से उसने शुरू किया, उसको हालांकि पता है मोहम्मद यूसुफ ने नाम चेंज कर लिया है, लेकिन उसने हुँ, राइम करने के लिए यूसुफ यूहाना को मुखातिब करके बात की है। और हुँ, चौथी अभी उसकी वीडियो आई है, शुएब अख्तर को भी उसने फिर आड़े हाथों लिया है कि शुएब अख्तर ने कहा है ना कि अफगानिस्तान को होना चाहिए था हमारे ग्रुप के अंदर, थोड़ा वक्ता पड़ता, थोड़ा ये होता। तो कहता है वो हम इसलिए अफगानिस्तान को या बड़ी टीम को नहीं रखते कि हम तो पहुंच जाएंगे अगले राउंड में, आप नहीं पहुंच सकोगे, तो आपको निकालने के लिए स्टेज ग्रुप से हमें छोटी टीमें रखनी पड़ती हैं। तो मैं कहूँ कि पिछले साल जब T23 वर्ल्ड कप था या यूएसए का वर्ल्ड कप था, उसके अंदर ये और शुएब अख्तर आपस में इकट्ठे एक प्रोग्राम करते थे, तब तेरी आवाज नहीं हुँ, निकलती थी शुएब अख्तर के सामने, ठीक है। और जी, इसके मैंने स्टैट्स भी निकाले हैं, 10 टेस्ट इसने खेले हुए हैं, 23 की इसकी एवरेज है, 34 का स्ट्राइक रेट है इसका, और बहुत हाईएस्ट बिलो 60 एवरेज, स्कोर है, बिलो बिलो एवरेज। एवरेज, और बिलो पाकिस्तान के एवरेज। खिलाफ इसकी 32 की स्ट्राइक रेट है, और 21-22 का वो है। इसको जी, निकाल के बाहर फेंका था टीम के अंदर, 10 टेस्ट जी, खेले हैं, जी। और इसकी 23-24 की एवरेज है, और 34 का स्ट्राइक रेट। और बातें देखो ऐसे करता है जैसे और बात डोनाल्ड ब्रैडमैन का बेटा है। और दूसरा ये है कि इसको मैं वो बात करूं, एक दिन ना ये बैठा हुआ अपने दोस्त के साथ मैच देख रहा पाकिस्तान का, तो आगे शुएब अख्तर बॉलिंग कर रहा था,
तो शोएब अख्तर ने ना रन अप लिया फुल ऐसे फ्लैज होके फुल जैसे शोएब अख्तर बॉलिंग करता है फुल पीक के अंदर। तो शोएब अख्तर ने रन अप लिया है और वो दिखा रहे हैं टीवी के अंदर रन अप लेके बॉलिंग करने जा रहा है। जैसे ही शोएब अख्तर आधा रन अप लेके पहुंचा इसने टीवी बंद कर दिया। इसके दोस्त ने कहा कि ऐ की कीता ही कहंदा वो तो साडे हाल ही आंदा पिया है। तो ये इसकी औकात है कि जो शोएब बिल्कुल। अख्तर को टीवी पे देख के डर जाए, उसने सामने क्या बैठ के बात करनी है। तो आगे तुम रिमार्क्स दे रहे हो। दूसरा वो अपना जो है हमारा संडे कैसा गुजरा पड़ोसियों, उसके तो रिचुअल है कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करना। और अभी अफगानिस्तान का जो मैच हो रहा था, नबी ने छक्के मारे हैं तो उसकी ट्वीट आ गई, ये जाग गया मेरा भाई। मोहम्मद नबी को टैग करके कहता है ये जाग गया मेरा भाई, ये आ गया रेंज में वाली बात की है उसने। तो वो भी अफगानिस्तान के बहुत ज्यादा जो है वो फेवर में बात करता है। इसको जी। भी बंदा जो है और पाकिस्तान के बुगस में बहुत ज्यादा बात करता है। इरफान पठान की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जी, भी जी। ऐसा है कि ये एक दिन जो है ना किसी पठान पठान जैसे अफरीदी ने कहा था कि मैं तो इसको पठान मानता ही नहीं, इसको आती नहीं हाँ, पश्तो नहीं पश्तो। आती। तो पठान नाम रखने से बंदा पठान नहीं हो जाता। क्योंकि जैसे अब लोग तो कहते रहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि जब इरफान पठान आपको बॉलिंग करने आते हैं तो आप कहते हैं आप कौन से पठान, सचमुच तो पठान मैं हूँ। हाँ तो उसको तो मैं वैसे ही पठान नहीं मानता। नहीं मानता। हाँ, उसको पश्तो नहीं आती। कोई सबूत तो हो कि आप भाई पठान हो। बस नाम है अब पठान। नाम पठान है और लेकिन नामों से कुछ नहीं होता। तो ये भी एक दिन ना किसी पठान की दुकान पे गोश्त लेने चला गया। उधर जाके कहता है खान साहब एक पाया दे दो एक जुबान दे दो। तो खान आगे से कहता है कि पाया ले लो जुबान खुद ही बाहर आ जाएगा आपका। ओए होए होए! तो ये इसकी हालत है। बंदा यार। इनको क्या जवाब दे। अब ये हमें जवाब देने पड़ रहे हैं। अल्लाह करे कि कल पाकिस्तान टीम मैच जीते तो इनके मुंह जी, खुद ही बंद हो जाए, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बात है। बाकी ये है कि इरफान पठान के ऊपर बातें तो बंदा बड़ी करता है। इसको इस जैसों को ना ऐसे वो एक लतीफा है कि इसने करियाने की दुकान खोली वो जब अफगानिस्तान ने मैच नहीं जिताया था, हुँ, जीता था पाकिस्तान के अगेंस्ट 2023 का। यस। उसके बाद इसने ग्रोसरी स्टोर खोल लिया अगले दिन। और एक बंदा आया आके कहता है कि इरफान भाई ब्रेड है। कहता नहीं ब्रेड तो खत्म हो गई है। कहता है सूजी है। कहता है हाँ सूजी है। तो वो आगे से कहता है थोड़ी ग्रैंड मस्ती करनी थी ना रात को फिर अफगानियों के साथ। यार, तो ये वाली बात है। होता बात है ये है कि ये तो अब कि फन में ले रहे हैं, इनको जवाब देना भी होता है। तो इन हुँ, जैसे प्लेयरों को अफरीदी ने भी कहा है कि सारी उम्र इसको प्रूव करते हुए लग जाएगी कि अपनी लॉयल्टी इंडिया हुँ, के अगेंस्ट इसलिए ये जी, बातें करता है। मुझे तरस आता है इस तरह की मेंटेलिटी बिल्कुल। और इस तरह के बंदों के ऊपर। तो ये तो हुँ, सिर्फ वीडियो को थोड़ा सा फनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा बीच में जोक्स डाले। वरना बात ये है कि असली जवाब तो इनको यही है कि अगर पाकिस्तान टीम कल मैच जीत के देती है इनको, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो इनको जवाब दे दे और सलमान अली बिल्कुल। आगा और इनको बजाय इसके कि इनके हाथ मिलाने के पीछे भागें, इनको हुँ, मैच हराएं और फिर जाके हाथ भी मिलाएं। पहले मैच हराएं बिल्कुल। और फिर हाथ भी मिलाएं। और फिर मैं जी, कहता हूँ थूक लगा के हाथ मिलाएं, ऐसे थूक करके ऐसे करके हाथ मिलाएं इनके साथ जाके। हाँ, तो फिर बात बिल्कुल। बनेगी। और हाँ, ये है कि अल्लाह करे कि दुआएं हैं कल पाकिस्तान मैच जीत जाए और फिर खुशी के बिल्कुल, साथ आपको मिलेंगे। मैं फिर इंशाअल्लाह। आपको जैसे मैं कहता हूँ कि आओ सीने से लाके मर जाएं खुशी के साथ। तो अल्लाह करे वो वाली हालत हमारी हो। अभी तो रात हो गई है, लेट वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी एनर्जी भी डाउन है। लेकिन हुँ, इंशाल्लाह कल के मैच के बाद आपसे मिलेंगे और आई होप के इंशाअल्लाह। जीतेंगे। आप भी सपोर्ट करें पाकिस्तानी टीम को। आई नो दिल टूटता है, सारा कुछ होता है, लेकिन हमारा सपोर्ट उनको जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अपने एजेंडाज को मिटा के पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करें। वो जीतेंगे तो हमारी पूरी कौम की इज्जत है, हमारी अपनी इज्जत है। और तब भी बेशक। जो है आप चाहे फिर हाथ मिलाएं चाहे फिर आप बाइकआउट करें, तब आप अच्छे लगते हैं। हार के आप ये जी, काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। हार आई के आप कुछ होप भी करते हुए अच्छे नहीं लगते, हार के आप वैसे ही अच्छे नहीं लगते। हार के वो तो आप मैंने एक मीम पढ़ी थी कि जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस चल रही है ना, इनसे तो इनके घरवालों को भी हाथ ही मिलाने चाहिए। तो सही बात है, इनको हाथ नहीं मिला रहे हैं, इनको घर के अंदर नहीं आने देना चाहिए, इनको बाहर निकलो बाहर ही रहो। तो ये वाली बात है इनके साथ। अल्लाह करे हाँ, अब कल जो है थोड़ी सी डर के ना खेले, टपे टुपे बिल्कुल। मारे, ऐसे कॉलर खोल के आए, चीने डाल के हैं, आए, बड़े-बड़े टपे बाल टुपे हो रहे मार हो, जा एग्रेशन जानी। तगड़ा फास्ट बॉलर चाहिए जानी, भाई ऐसे तगड़ा ही फास्ट जानी बॉलर होना जानी जा, चाहिए। ऐसे जा जा 160 kph तो आपको आ ही नहीं सकता। शे लेकिन शैबी 150 160 kph केबीए से शैबी
शबी भाई शबी तो अब आ ही नहीं सकता, 160 केपीएच तो अब जिंदगी में नहीं आएगा, तू 150 तो कर जाके जाने 150 तो कर, है क्या T20, जा बच जा उनको। तो बस इसी के साथ हम साइन ऑफ करते हैं और दुआ करें, मूड जरा लाइट इंशाल्लाह। रखें और पाकिस्तानी हाँ टीम को जी, सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह फिर कल की इंशाल्लाह, वीडियो में मिलते हैं। तो इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, बेल आइकॉन दबाएं हाँ जी, और बिल्कुल। हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम और आहिस्ता हमें बेहतर से हमारी कोई हमारे कंटेंट में कोई अगर खामियां, कोताहियां, कोई फ्लॉबैक्स हैं तो हमें प्लीज हाईलाइट करके बताएं कि हमें आपको इस यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए। आप किस तरह हम अपना कंटेंट बेहतर बना सकते हैं, हमें गाइड भी करें। दैट विल बी वेरी बिल्कुल हेल्पफुल। बिल्कुल, अभी हमारा स्टार्ट है, इंशाल्लाह इससे और बेहतर होता जाएगा। बाकी आप इंशाल्लाह, हमें गाइड करें और अपना सपोर्ट शो करें। फिर मिलते हैं। जरूर। गुड बाय। ओके जी, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। अल्लाह।